राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में लव मैरिज योग के बारे में जानेंगे। क्या प्रेम विवाह होगा, कब होगा, प्रेम विवाह का योग हाथ में किस प्रकार से बना हुआ है, क्या प्रेम विवाह में दिक्कतें आएंगी, कौन सी नेगेटिव फॉर्मेशन अगर हाथ में है तो व्यक्ति को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम विवाह रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो यहाँ पर बुध का माउंट है और इस पर जो ये आड़ी रेखाएं चलती हैं और इनको जब ऊपर से आती हुई चिल्ड्रंस रेखाएं काटती हैं तो ये विवाह रेखा या रिलेशनशिप रेखा हाथ में मानी जाती है। मान लीजिए ये विवाह रेखा है हाथ में और ये रेखा या तो आपको इस प्रकार से ये चलती हुई दिखाई दे या ये डिस्टर्ब है और व्यक्ति लव मैरिज करना चाह रहा है तो उसके प्रेम विवाह में फिर उसे दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा गुरु हाथ में डिस्टर्ब है, दबा हुआ है, अधिक ढल हुआ है, बैड फॉर्मेशंस हैं इस पर और विवाह रेखा दो मुँह आकार बनी हुई है, फैल कर चली हुई है, अधिक काली गहरी डार्क हो रही है, सूर्य की जो फॉर्मेशंस हैं वो नेगेटिव हैं, तो प्रेम विवाह में फिर दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। अब देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में, जैसा कि आप इस हाथ में देखेंगे, ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, इस प्रकार से इनकी भाग्य रेखा है और इस पर ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। जब भी ये फॉर्मेशन बनती है, ये व्यक्ति के अंदर अपोजिट सेक्स के प्रति भावनाओं को बताती है, लव मैरिज की तरफ ये संकेत करती है और व्यक्ति का रुझान भी देखा जाता है। अगर ऐसी भाग्य रेखा हाथ में रहती है तो जो फीलिंग्स रहती हैं, जो भावनाएं रहती हैं व्यक्ति के अंदर, वह प्रेम को लेकर काफ़ी देखी जाती हैं। चंद्र मन का कारक ग्रह होने के कारण भाग्य रेखा का यहाँ से निकलना व्यक्ति को जीवन काल में प्रेम प्रसंगों में डालती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु माउंट, ये देखिए स्ट्रोंग है, तो ये सपोर्ट करता है प्रेम विवाह में पॉजिटिविटी को। हृदय रेखा ये इस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में जा रही है, गुरु स्ट्रोंग है और व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कतें नहीं आती। गुरु का मजबूत होना जीवन में अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कैसी भी मैरिज व्यक्ति करे, ये सिर्फ पॉजिटिविटी को दर्शाती है, वह विवाह व्यक्ति का चलता है। अब देखिए, अगर किसी के हाथ में हृदय रेखा घुमावदार है और इस प्रकार से ये भाग्य स्थान, जो संधि स्थान होता है गुरु और शनि के मध्य का, वहाँ तक अगर जाए किसी व्यक्ति के हाथ में, तो निश्चित ही ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। लेकिन ऐसे लोग जीवन में तरक्की के साथ विश्वास पात्र भी देखे जाते हैं। पार्टनर से सच्चा प्रेम करने वाले भी ये लोग रहते हैं। खुश मिजाज व्यक्तित्व ऐसे लोगों का देखा जाता है। यहाँ अगर एज ए पार्टनर ऐसे व्यक्ति का विवाह लव मैरिज के अकॉर्डिंग अगर होता है, मेल है फीमेल है, तो विवाह अच्छा उन लोगों का चलता है। अपने पार्टनर की केयर करने वाले ये लोग देखे जाते हैं।
तो ये लव मैरिज के लिए अच्छी हृदय रेखा हाथ में मानी जाती है। पॉजिटिविटी को दर्शाती है लव मैरिज को लेकर। रेखा में जितना घुमाव रहता है, इस प्रकार से जब ये घूम कर जाती है तो ये व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स और भावनाओं को बढ़ाती है, प्रेम भावनाओं को बढ़ाने वाली रहती है। अब बात करते हैं, जब ये हृदय रेखा इस प्रकार से सीधी निकल जाए, आपके गुरु पर्वत पर सीधी चली जाए, निश्चित यह व्यक्ति भी प्रेम प्रसंग रखता है, प्रेम प्रसंग बन जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं तो थोड़ा सा ये नेगेटिव देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी जो भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, उनको अपने पार्टनर के सामने रख ही नहीं पाता, जिसके चलते कई बार फिर जीवन में, मैरिड लाइफ में तनाव देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो प्रेम रहता है, फीलिंग्स रहती हैं, भावनाएं भी रहती हैं, और व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्व को भी निभाता है और पार्टनर की इच्छाएं पूरी करने वाला भी रहता है। लेकिन वह व्यक्ति उन्हें कभी भी सामने से अपने पार्टनर के सामने रख नहीं पाता, चिंताएं रहती हैं पार्टनर को लेकर। तो ये रेखा थोड़ा सा तनाव का कारक हाथ में बनती है। सेकंड अगर देखा जाए तो अगर ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में जाता है, लव मैरिज करता है, तो उसे अपने रिश्तों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी ये लोग हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का ये जो थंब दिखाई दे रहा है, ये आपको सेकंड पर्व अगर बड़ा दिखाई दे, मजबूत दिखाई दे, उस स्थिति में वह व्यक्ति मजबूती के साथ अपनी बात अपने परिवार वालों के सामने रखने वाला होता है, तर्क और लॉजिक के साथ अपनी बात रखता है, जिद्दी होता है और अपने अधिकारों की रक्षा करने वाला भी रहता है। जब ये डायमीटर आपको मोटा दिखाई दे उस स्थिति में, तो ये एक पॉजिटिविटी लाती है ये लव मैरिज के लिए, और व्यक्ति बड़े से बड़ा फैसला जीवन काल में ये लोग लेते हैं। इसके अलावा अगर हाथ में ये जो रेखाएं चलती हैं, प्रधान रेखाएं, ये आपको सुनहरे कलर की दिखाई दे, आपके हाथ में ये स्ट्रोंग बना है, ये माउंट स्ट्रोंग चले हुए हैं दोनों के दोनों, तो आपका प्रेम विवाह उत्तम होता है। ऐसे लोग प्रेम प्रसंगों में जाते हैं, लव मैरिज की सोचते हैं, और शुक्र और अगर गुरु स्ट्रोंग है तो इनका प्रेम विवाह होता है बिना रुकावटों के, बिना परेशानियों के, और प्रेम विवाह में इन्हें सफलता भी मिलती है। मान लीजिए सुनहरे कलर की रेखाएं हाथ में हैं, केतु यहाँ पर डिस्टर्ब चल रहा है, गुरु भी डिस्टर्ब चल रहा है, तो विवाह में मेजर दिक्कतें लव मैरिज के दौरान व्यक्ति को आती हैं। यहाँ फिर काफ़ी उतार चढ़ाव विवाह के दौरान व्यक्ति को देखना पड़ता है, और लव मैरिज फिर सफल व्यक्ति की नहीं होती, तो यहाँ से कुछ नेगेटिविटी भी देखी जाती है। अब देखिए किसी फीमेल के हाथ में ये माइंड लाइन इस प्रकार से अगर आपको चलती हुई दिखाई दे, ये डिस्टर्ब आप इसे कह सकते हैं, ये ऐसे हो, इस प्रकार से चले, या इस प्रकार से ये ऐसे, ये डबल माइंड लाइन हो सकती है। अगर एक इस प्रकार से माइंड लाइन हो
ये निश्चित ही इंटेलिजेंसी को बताती है। व्यक्ति इंटेलिजेंट रहता है, लेकिन ये लोग अपने जीवन काल में अगर प्रेम प्रसंगों में जाते हैं तो निश्चित ही ये विवाह करते हैं, प्रेम प्रसंग करते हैं। जिद्दी स्वभाव रहता है और जीवन काल में दबाव को बिल्कुल भी ये लोग सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार की सोच ऐसे लोगों की रहती है। इसके अलावा मेल है या फीमेल है या दोनों पार्टनरों के हाथ में ये फॉर्मेशन माइंड लाइन की चल रही है, तो ये जिद्दीपन को बताती है। ऐसे लोग बड़े से बड़ा फैसला लेने के लिए, कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं और ये लोग बिना किसी चीज़ की परवाह किए जीवन में हर वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनसे इनकी इच्छा की पूर्ति हो। ये रेखाएं भी लव मैरिज के लिए प्रेरित व्यक्ति को करती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर व्यक्ति लव मैरिज कर रहा है और यहाँ ये फॉर्मेशंस चल रही हैं, ये इस प्रकार से भी हो सकती हैं। ये देखिए इस प्रकार से, या इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार की घूमती रेखाएं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को लव मैरिज में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद काफ़ी परेशानियां, दिक्कतें व्यक्ति के रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जीवन में मैरिड लाइफ को ख़राब करने वाली रहती हैं, तनाव को बताती हैं, मतभेद को बताती हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए गुरु हाथ में स्ट्रोंग है, आपकी हृदय रेखा गुरु माउंट पर जा रही है, अगर गुरु पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ स्वतंत्र रूप से दिखाई दे, तो ये भी प्रेम विवाह की तरफ संकेत करता है। प्रेम विवाह का कारक बनता है और विवाह में दिक्कतें परेशानियां नहीं होती, शादी अच्छी चलती है, दाम्पत्य जीवन इनका लंबा होता है और मधुर संबंध देखे जाते हैं। अगर क्रॉस आपके गुरु माउंट पे बना हुआ है और व्यक्ति लव मैरिज करता है उसी स्थिति में। इसके अलावा अगर हाथ में शुक्र अधिक उभरा हुआ है, मार्स माउंट आपके उभरे हुए हैं, चंद्र आपका मध्यम है और गुरु आपका अगर मध्यम है या स्ट्रॉन्ग है, तो भी व्यक्ति लव मैरिज करता है। बुध, गुरु, शुक्र ये सभी के सभी लव मैरिज की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। अब देखिए, यह एक लड़के का हाथ है, इनकी लव मैरिज होने वाली है और यहाँ पर देखते हैं लव मैरिज के संकेत को। ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक रेखा इनके हाथ में चली थी, ये यहाँ पर, और इस समय को अगर देखें, इसी रेखा से ये रेखा इनके आगे आई हुई है और यहाँ से ये एक रेखा फिर इनके इस प्रकार से आपको निकलती हुई, ये देखिए सूर्य पर जाती हुई दिखाई देगी। अब जो समय 4.5 वर्ष का इनके जीवन में रहा, तो इनके इस समय और भी रिश्ते आए, लेकिन
इनके जीवन में ये बात नहीं बनी। इनकी लव मैरिज होनी थी और ये देखेंगे आप, ये जो समय था इनका, ये राहु का इम्पैक्ट भी यहाँ आपको हल्का हल्का, तो कुछ पारिवारिक सदस्यों द्वारा विवाह के लिए इनकार करना और जैसे तैसे करके फिर विवाह इनका यहाँ संपन्न होता हुआ आने वाले समय में 2.5 से 3 महीने पश्चात इनका विवाह होगा। ये हाथ भी एनालिसिस के लिए आया था, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा। और अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और ये एक रेखा विवाह की योग्यता को बताती है, ये रेखा बिल्कुल इस प्रकार से आपके सूर्य माउंट पर पहुंच जाए, यही रेखा विवाह रेखा रहती है, यही रेखा लव मैरिज रेखा रहती है और यही रेखा रिलेशनशिप रेखा, प्रेम रेखा, प्रेम संबंध रेखा, जो भी नाम, लेकिन ये रेखा जब इस प्रकार से पहुंचती है तो जीवन में गहरे रिश्तों को बताती है। तो अगर ये रेखा, ये लीजिए इस प्रकार से साफ सुथरी आपके सूर्य पर पहुंच जाती है तो निश्चित ही लव मैरिज में कोई दिक्कतें नहीं आती। वो समय पीरियड आपको देखना पड़ेगा कि आपके हाथ के अकॉर्डिंग किस समय ये रेखा चल रही है, या ये रेखा पूर्ण ना होकर यहाँ तक भी अगर साफ सुथरी चल रही है। और बाकी अगर आप हाथ देखें, आपकी विवाह रेखा अच्छी है, आपका गुरु माउंट आपको सपोर्ट कर रहा है और साफ सुथरा हाथ है, राहु रेखाओं का वार नहीं है, तो निश्चित ही लव मैरिज में कोई दिक्कतें व्यक्ति को नहीं होती। अब यहाँ इनको थोड़ी बहुत परेशानियाँ, ये देखिए ये राहु का इम्पैक्ट था इनके हाथ में, यहाँ पर ये कुछ दिक्कतें रहीं, लेकिन मेजर दिक्कतें इन्हें नहीं कह सकते। कुछ तनाव था, मेंटली प्रेशर, और उसके बाद जैसे तैसे समय निकला और ये रेखा इन्हें के जीवन में विवाह का योग करते हुए आपको यहाँ दिखाई देगी। अब यहाँ लव मैरिज योग को देखें तो देखिए एक फॉर्मेशन ये यहाँ आपको बनते हुए दिखाई देगी। सेकंड अगर आप देखें तो ये भी एक फॉर्मेशन थोड़ा सा, ये देखिए नेगेटिव फल देगी। व्यक्ति प्रैक्टिकली जीवन में आदर्शवादी भी रहेगा, जिद्दी भी रहेगा, अपनी भावनाओं को जाहिर भी नहीं कर पाएगा, कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन ये जब फॉर्मेशन बनती है तो ये प्रेम विवाह की तरफ इंडिकेट करती है। जिद अच्छी खासी व्यक्ति में रहती है और जिद रहती है तभी व्यक्ति बड़े से बड़ा फैसला जीवन में इस प्रकार का ले पाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन लव मैरिज से रिलेटेड। धन्यवाद।